हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 10वां। जी हां, हम पहुंच चुके हैं पाठ 10 पर। हम पूरे कर चुके हैं 9 पाठ और पाठ 10 जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ओम सूर्याय नमः। जी हां, पाठ का नाम है सूर्य और लिखा है ओदोलेन स्मेकल ने, जो कि यूरोप के लेखक है और ये हिंदी में अनुवाद किया गया चैप्टर है, पाठ है जो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत कुछ सीखने को हमें मिलने वाला है इस पाठ में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना है आपको शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप सूर्य पाठ के माध्यम से आप थोड़ा अनुमान जरूर लगाइएगा कि सूर्य पाठ में लेखक ने क्या बताया होगा। क्या सूर्य के अतिरिक्त नामों के बारे में, या उसके प्रकाश के बारे में, या यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, कुछ ऐसी बात बताई होगी। बिल्कुल, हम अनुमान तो कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हमें सही तथ्य तभी पता चलेगा जबकि हम पाठ को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। आओ, सबसे पहले तो हम लेखक ओदोलेन स्मेकल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये नाम संभवतः आपने भी पहली बार सुना होगा। लेखक का नाम आप देख सकते हैं, ओदोलेन स्मेकल। जन्म कब हुआ? 18 अगस्त सन 1928। कहां पर? ओलोमोउत्स नगर से सटा गांव था लोशोब, चेकोस्लोवाकिया, यूरोप के ये इनका जन्म हुआ। शिक्षा, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा पीएचडी की। हिंदी में की है बेटा। आप सोचो जरा, हिंदी के प्रति इनका लगाव कि हिंदी में भी एमए किया, डॉक्टरेट की उपाधि भी हिंदी। कहने का तात्पर्य तो यह हुआ उनकी हिंदी की ही रचना है, अनुवादित नहीं है। वहीं से लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास तथा अनुकरणात्मक शब्दों पर शोध भी किया, रिसर्च किया, तभी तो पीएचडी की। ठीक है। शिक्षण, कई वर्षों तक प्राहा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। जय हो ओदोलेन स्मेकल। हिंदी विभाग के प्राध्यापक का अर्थ होता है, जैसे प्राध्यापक मतलब जैसे कॉलेज में प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को हिंदी में प्राध्यापक कहा जाता है। 10 से अधिक वर्षों तक अपने देश के भारत विद्या विभाग अध्यक्ष के पद पर। 10 से अधिक वर्षों तक अपने देश में रहे भारत विद्या विभाग अध्यक्ष, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या बात है, सच में बड़ा अच्छा लगा कि अन्य देश में जन्मे कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं जो भारत देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारी राजभाषा, मातृभाषा हिंदी के प्रति इतने जुड़े हुए हैं और इतना लगाव रखते हैं। ओदोलेन स्मेकल नाम याद रखना। यात्राएं, संसार के अनेक देशों तथा भारत की कई बार सांस्कृतिक यात्राएं, भारत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, हिंदी लेखकों, कवियों तथा राजनेताओं से प्रत्यक्ष संपर्क भी किया। सम्मान, भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार कब मिला? सन 1979 में भारत सरकार द्वारा ओदोलेन स्मेकल को विश्व हिंदी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अन्य गतिविधियां, प्रथम तथा द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलनों में सक्रिय सहयोग। क्या बात है। विशेष, भारत में चेकोस्लोवाकिया के राजदूत पद पर सेवाएं, बहुभाषाविद, धर्म संस्कृति में विशेष अभिरुचि, रचनाएं, प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक कथा। इनकी ही रचना है बेटा, हिंदी की रचना है। मुझे पहले क्या लगा था कि इनकी
दूसरी भाषा में रचना होगी और हिंदी में किसी में अनुवाद किया होगा। लेकिन ये स्वयं हिंदी के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि आप देखिए हिंदी की रचनाएं। भारत के नवरूप, ये देवता कहां से आए निबंध है। तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता, ये कविता संकलन है। इसके अतिरिक्त चेक से हिंदी एवं हिंदी से 6 भाषाओं में अनेक अनुवाद भी किया है। अनुवाद किया है आपने, इनकी रचनाओं का अनुवाद नहीं हुआ है, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। सच में बड़े ही गर्व की बात है कि विदेशी प्रांत के होते हुए हिंदी भाषा के प्रति इतनी रुचि, इतना सम्मान। तो फिर क्यों हम जो कि भारत के निवासी हैं, भारत के रहवासी हैं, हिंदी ही बोलते हैं, फिर भी हिंदी को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। अब हमें अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लानी होगी, गर्व महसूस करना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, जिसमें ना केवल हम बात करते हैं बल्कि सोते हुए सपने भी हम हिंदी में ही देखते हैं। कितनी ही बड़ी मंच पर हम बड़े बड़े भाषण, स्पीच क्यों ना दे दें अंग्रेजी में, लेकिन जब नींद में ख्याल आएंगे तो हिंदी में ही आते हैं। सपने भी हिंदी में आते हैं, सोच कर देख लो, बातचीत करके देख लो। जब भी कोई विचार आएंगे तो हम हिंदी में सोचते हैं। ठीक है, भले ही हम अंग्रेजी का कितना या अन्य भाषाओं का कितना भी ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर लें, अपने आप को ये शो क्यों ना करें कि हमें तो सिर्फ हिंदी अच्छे से नहीं आती है, दूसरी भाषाएं आती है हमें तो, क्योंकि इस भाषा में रखा ही क्या है। ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सुन ले वे, कान खोलकर मैं साफ साफ कहती हूं कि जब आप सोते हैं ना, सपने कौन सी भाषा में आते हैं, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, विचार कौन सी भाषा में आते हैं। प्रश्न मिल जाएगा, इस उत्तर मिल जाएगा आपको खुद से कि सच में हम अपने साथ छल कर रहे हैं। अब तो अपने आप से झूठ मत बोलो, अब तो अपने आप को अंधकार में मत रखो। प्रकाशित मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी सर्वोपरि है। और जो कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप का सम्मान नहीं करते, दूसरे क्या खाक करेंगे। बस वही है कि जब हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे क्या खाक करेंगे। लेकिन यहां देखिए, यूरोप निवासी स्मेकल ने किस तरह से अपनी सभी रचनाएं हिंदी भाषा में की हैं और हिंदी के प्रति इनका लगाव तो बहुत ऊंचा था। अब हम चलते हैं सूर्य पर। अब आप सोच रहे हैं मैडम चांद पर तो जाया जा सकता है, सूर्य पर कैसे जाएंगे? चलना पड़ेगा आपको, डरिए मत। पाठ की बात कर रही हूं। वहां वह सूर्य है जो चमकता है। तो सूर्य आखिर है क्या? बड़ा ही अच्छा पाठ है, बड़ी बारीकी से यहां पर इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत कुछ सुनने को, समझने को, जानने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे, संभवतः जो हमने अभी तक ना सुनी हो। वहां वह सूर्य चमकता है। सूर्य आखिर है क्या? वेदों में इसे एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता कहा है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकते ही 364 लीग की रफ्तार से दौड़ा कर ले जाते हैं। बिल्कुल यही सुना है कि सूर्य देवता रथ पर सवार देवता कहा गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकते ही 364 की रफ्तार से दौड़ा कर ले जाते हैं। वह अपने रथ पर सवार होकर आसमान में घूमता रहता है और संसार की हर गतिविधि पर नजर रखता है। ऐसा माना गया है कि सूर्य देवता 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं और विचरण करते रहते हैं। किसने इसे बनाया, जिस पर धरती पर मौजूद जीवन पूरी तरह से निर्भर है? क्या यह मरता हुआ विशाल तारा है या कोई वैज्ञानिक चमत्कार, या वाकई सूर्य देवता है जो वेदों की साकार आत्मा है और जो त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करता है? दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम में विष्णु। क्या यह है इसका रूप? क्या है सूर्य? हमने तो पढ़ा है कि आग का बड़ा गोला सूर्य है, द ह्यूज बॉल ऑफ फायर सन, ऐसा पढ़ा है हमने।
अब यहां जो लेखक ने वर्णन किया है सूर्य का, वो क्या है? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता थे अदिति और कश्यप। अब ध्यान रखना, सूर्य के माता पिता थे अदिति और कश्यप। ठीक है, कौन थे ये? सूर्य के माता पिता। और अदिति के 8 बच्चे थे। कहने का तात्पर्य कि सूर्य के 8 भाई बहन थे। 8वां बच्चा अंडे की शक्ल का था, इसलिए उसका नाम रखा मार्तंड, यानी मृत अंडे का पुत्र, और उसका परित्याग कर दिया। 8वां जो पुत्र था अदिति और कश्यप का, उसका जो आकार था वो अंडे की तरह था। अंडे का आकार कैसा रहता है? कुछ ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है ना, हाँ कुछ ऐसा मान लीजिए। वह आसमान में चला गया और खुद को वहां महामंडित कर लिया। दूसरा किस्सा यह है कि अदिति ने एक बार अपने पहले 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड का सृजन करें, निर्माण करें, किंतु वे इसमें असमर्थ रहे, क्योंकि वे सिर्फ जन्म को जानते थे, मृत्यु को नहीं। 8 संतानें थी, 8वें को अंडे के आकार के कारण त्याग कर दिया। फिर 7 संतानों से कहा कि आप ब्रह्मांड का सृजन करें, रचना करें। सृजन मतलब रचना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जन्म तो जान दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में नहीं पता। फिर जीवन चक्र स्थापित करने के लिए अमरत्व की जरूरत नहीं थी। अदिति ने मार्तंड से कहा। उन्होंने फौरन दिन और रात का सृजन कर दिया, जो जीवन और मृत्यु के पर्याय थे या प्रतीक थे। अब देखो, अच्छा, मार्तंड यानी मृत अंडे का पुत्र, और उसका परित्याग कर दिया। अब फिर से अदिति ने अपने पुत्र मार्तंड, यानी यही मृत अंडे वाला, अदिति ने मार्तंड से कहा। उन्होंने फौरन दिन और रात का सृजन कर दिया, जो जीवन और मृत्यु के प्रतीक थे। वही पुत्र, 8वां पुत्र जिसका परित्याग कर दिया था, उसी ने ये सब किया। इसके पीछे क्या कारण है? सुनते चले जाना भाई। शुरुआत कैसे हुई कि सूर्य कौन है? माता पिता उनके अदिति और कश्यप, 8 संतानें, 8वां पुत्र मार्तंड, ठीक है, जो मृत अंडे से उत्पन्न हुआ, माता पिता ने त्याग कर दिया, लेकिन वही पुत्र फिर आया और दिन और रात का सृजन कर दिया, जो उसकी माता की आज्ञा थी। ठीक है, यह घटना भी प्रतीकात्मक है। अदिति का अर्थ है अखंडित। अदिति मतलब अखंडित, जिसको कोई खंड खंड ना कर सके या जिसको कोई तोड़ ना सके, अदिति। ऋग्वेद में अदिति के लिए अद्वय और सदावृद्ध शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। अद्वय का अर्थ है जो दो ना हो, और सदावृद्ध का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे। अच्छा, अद्वय, अद्वय, द्वय मतलब दो, मतलब नहीं, तो अद्वय का अर्थ है जो दो ना हो या जो खंडित ना हो, अखंडित। सदावृद्ध का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे। अदिति मतलब जो सदा बढ़ती रहे। अदिति मतलब जिसे कोई तोड़ ना सके, जिसके खंड खंड में विभाजित ना किया जा सके। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री, अच्छा ओके, इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सख्यु या संज्ञा से हुआ, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए। मनु, वैवस्पत सूर्यवंश के संस्थापक, यम मृत्यु का देवता, यम, और यमुना नदी। किंतु सूर्य का तेज संज्ञा की बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धरकर तप करने चली गई। अच्छा ओके, एक सीरियल आता था सूर्यपुत्र शनिदेव, जहां संज्ञा और छाया और सूर्यपुत्र शनिदेव, शनिदेव में यम और यमी भी थे। कभी आपने देखा था? तो यही थे कि सूर्य, संज्ञा
और छाया। तो संज्ञा की बर्दाश्त के बाहर था सूर्य का तेज, इसलिए उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। अश्विन यानी घोड़े का रूप धारण करके वो चली गई तप करने। कौन? संज्ञा। ठीक है, अब क्या हुआ? लंबे अरसे तक छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का बखूबी अभिनय किया। झूठा। संज्ञा तो चली गई तपस्या करने और यहां संज्ञा की छाया रही सूर्य के साथ पत्नी के रूप में, लेकिन अंत में उसका भेद खुल ही गया। छाया से उन्हें शनि, सावर्णी, मनु और नामक पुत्र उत्पन्न हुए। समझ लिया? ये सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हैं। अब हो सकता है कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो सूर्य का रथ है जिस पर 7 घोड़े लगे हुए हैं उसको हाँकता कौन है? तो अब देख लो भाई, ये हैं संज्ञा के छद्म रूप का बखूबी अभिनय किया, अंत में उसका भेद खुल गया। छाया से उन्हें शनि, सावर्णी, मनु और तपति नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यही छाया के और सूर्य के जो पुत्र हैं वो सूर्य के रथ को हाँकते हैं। ठीक है, सूर्य के सारथी का नाम है अरुण। संज्ञा के प्रेम में पागल सूर्य। अब जब उन्हें पता चला कि ये संज्ञा नहीं, ये तो छाया है, तो पूरी तरह से सूर्य पागल से हो गए और उन्होंने क्या किया? वे ढूंढने लगे कि आखिर संज्ञा है कहां। ढूंढते ढूंढते उनको पता चला, ठीक है, कि वो अश्विनी के रूप में है, अश्विनी के वेश में है। तब सूर्य ने भी अश्व का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंच गए। जब सूर्य संज्ञा के पास अश्व रूप में चले गए, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, तो संज्ञा के उनसे 2 बच्चे हुए जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दम्र है। ठीक, उधर यदि बात हम करें, उधर विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला और उससे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला, कुबेर की गदा तैयार की। विष्णु के 7वें अवतार थे राम, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। सूर्य की पूजा 12 महीने की जाती है और वो भी अलग अलग नामों के आधार पर। क्या आपको पता है कि हिंदी महीने जो 12 महीने हैं उनके नाम क्या होते हैं? तो यहां पर आपको लिख देती हूं मैं। हिंदी में सबसे पहला होता है चैत्र, फिर वैशाख, अच्छे से लिख दूं, वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, भाद्र कहते हैं, भादों कह सकते हैं, ठीक है, कुंवार, कार्तिक, कार्तिक को कातक भी कहते हैं, अगहन, अगहन, कार्तिक, अगहन, पूस या पौष, माघ, फागुन, हो गए 12। अब देखो, सूर्य की 12 महीने पूजा की जाती है। ये 12 महीने हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं। हर महीने में अलग नाम, जैसे चैत्र पहला है ना, तो चैत्र में क्या कहते हैं? सूर्य को चैत्र में कहते हैं धाता। चैत्र सबसे पहला महीना, चैत्र में सूर्य को किस नाम से पूजा की जाती है? सूर्य की धाता। वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण या सावन में इंद्र, भादों या भाद्र में विवस्वान, अश्विन या क्वार में पूषा, कार्तिक में क्रतु,
मार्गशीर्ष, माघ में कहते हैं अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा और फागुन में विष्णु। ये और वो जो हम नाम जानते हैं सूर्य के, उसमें तो एक भी नहीं आया। हम कौन कौन से नाम जानते हैं? आप भी जब अवश्य जानते होंगे। सूर्य को रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं। सूर्याय नमः, रविवाय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः, भानुए नमः, तपेशाय नमः, मार्तंडाय नमः, सविताय नमः। इनमें से एक भी नाम नहीं। हाँ, अंशु है, अंशु है। माघ, मार्गशीर्ष में अंशुमालिये नमः कहते हैं। तो ये हो गया आपका। ये अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से सूर्य की पूजा होती है और अलग अलग नामों से सूर्य को जाना जाता है। सूर्य के कई नाम हैं और हर काम पर उनका अलग नाम है। जब भी कोई पूजा होगी, जब भी कोई काम होगा, अलग अलग नाम है। सविता, सविताय नमः भी होता है। सविता के रूप में वे हर वस्तु को उत्प्रेरित करते हैं। सविता भी सूर्य का नाम है। पूषण के रूप में कल्याण करते हैं। उगता सूर्य वैवस्वत कहलाता है, जबकि भग उनका दुष्ट रूप है। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, ग्रहण की थी। याज्ञवल्क्य ऋषि थे जिन्होंने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति सूर्य की ही पूजा करती है और उसे स्त्री मानती है, क्योंकि वही सृजन का स्रोत है। सृजन मतलब निर्माण। अच्छा, याद रखना बेटा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य को स्त्री माना जाता है क्योंकि सृजन अर्थात निर्माण, सूर्य निर्माण करता है, इसलिए सूर्य स्त्री है, स्त्री के रूप में माना जाता है। जबकि हम तो देव के रूप में मानते हैं उसको, पुल्लिंग के रूप में पूजते हैं ना। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सूर्य को स्त्री के रूप में पूजा जाता है, याद रखना। सूर्य की आराधना कई तरीके से की जाती है। उसे जागृत करने के लिए कई तरह के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ को सूर्य मानकर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह सांप का शिकार करता है और सांप यानी अंधकार। गरुड़ उसे खा जाता है, सूर्य अंधकार को खा जाता है, इसलिए गरुड़ सूर्य का प्रतीक हुआ। सांप अंधकार, गरुड़ को सूर्य माना जाता है। जिस तरह से अंधकार का नाश सूर्य करता है, उसी तरह से सांप का नाश गरुड़ करता है, तो गरुड़ को सूर्य का पर्याय मान लिया जाता है। खिले हुए कमल को भी सूर्य समझा जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है स्वास्तिक, जो किसी न किसी रूप में सारी दुनिया में पूजित है। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर मशहूर है। कोणार्क का मंदिर आपने सुना ही होगा, सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। लगता है इंसान में चेतना जागने के साथ साथ सूर्य की उपासना भी शुरू हो गई। जैसे जैसे इंसान में चेतना जागृत हुई, सभी के हृदय में सूर्य के प्रति श्रद्धा भावना जागृत हुई। इससे लोग परिचित हुए कि सूर्य सृजन करता है। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य की आराधना करने से हम स्वस्थ रहते हैं। जो सूर्य को नित्य नियमित रूप से जल अर्पण करते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा बिल्कुल सही रहता है। जल अर्घ भी दिया जाता है, नदी में स्नान करते हैं तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो जब से इंसान चेतना जागने के साथ साथ सूर्य की उपासना शुरू कर दी, प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान या ग्रीक, रोमन सभ्यता, सभी में सूर्य देवता पूजे जाते हैं। बेटा सिर्फ भारत की बात नहीं है, देखो प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान या ग्रीक, रोमन, सभी सूर्य देवता को पूजते हैं। सन 1925 में सर जेम्स जी फ्रेजर ने
प्राचीन आर्यों की सूर्य पूजा नामक अपनी पुस्तक में साबित कर दिया था कि जहां कहीं भी आर्य गए अपने साथ सूर्य पूजा को भी ले गए, क्योंकि आर्य सूर्य की पूजा करते थे। जहां जहां भी आर्य गए वे सूर्य पूजा भी साथ ले गए, इसलिए कई देशों में सूर्य की पूजा की जाती है। प्राचीन मिस्र में तो सूर्य को जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल थी। पूर्वोन्मुख स्फिंक्स उगते सूर्य का प्रतीक है, जिसे हर्माकुस या होरूस कहा जाता है, उगता पूर्वोन्मुख। फारस के लोग सूर्य को मिथिरा कहते थे, मिथरा, जो सुरक्षा, प्रसन्नता, दया, विजय और दुख हरता था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में यह फारस के लोगों का मुख्य देवता बन गया। धीरे धीरे मध्य पूर्व से यूरोप तक मिथिराई धर्म फैल गया। रोम साम्राज्य का यही मुख्य धर्म था। कौन सा? मिथिराई, जो सूर्य को मिथरा कहते थे, तो मिथिराई फैल गया। असीरियाई, आकेदी, फिनिशियाई, ग्रीक और रोमन लोगों के भी मुख्य देवता सूर्य ही थे। सब सूर्य की आराधना पूजा करने लगे। असीरियाई उसे मीरोदाक, आकेदी उसे बाआई, फिनिशियाई उसे अपोलो कहते थे। ठीक है, तो कई नामों से अब हम ये तो कह ही सकते हैं पाठ के पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कि ना केवल सूर्य को भारत में ही पूजा जाता है या देवता स्वरूप माना जाता है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जहां सूर्य को आज भी पूजा जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में। मैक्स मूलर जर्मनी लेखक, जिन्होंने एक 10वीं में पाठ है, आपने पढ़ा होगा, भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मूलर ने लिखा है ना, जो भारत की संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे, सभ्यता, यहाँ की परंपराओं से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या लिखा है? मैक्स मूलर ने लिखा है कि वैदिक ऋचाओं में धीरे धीरे सूर्य के प्रकाशमान तारा से बदलकर सर्जक, संरक्षक और शासक में तब्दील हो जाने के क्रमशः विकास को देखा जा सकता है। सूर्य सब कुछ देखता और जानता है, इसलिए उससे आग्रह किया जाता है कि जो कुछ सिर्फ उसने देखा और जाना है उसे क्षमा करके भूल जाए, ऐसा माना जाता है। वह चाहे इंद्र हो या वरुण, सावित्री हो या द्यो। आज हमें जो कविता लगती है वह वैदिक भारत का गद्य था। अच्छा, वैदिक भारत, जहां वेदों की शिक्षा, जहां वेद ही सर्वोपरि थे। प्राचीन 4 वेद होते हैं ना, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो वैदिक काल में जो गद्य था, वैदिक काल के गद्य को आज हमने पद्य मान लिया है। ऐसा ही लग रहा है कि आज हमें जो कविता लगती है वो वैदिक काल में गद्य था। होमर ने भी सूर्य देवता को देवताओं का हाइपीरियन पिता कहा है। होमर, जिसने अपनी बहन थिया से विवाह किया था। अफ्रीका में हमेशा से सूर्य पूजा होती आई है। अब देखो, अफ्रीका में भी हमेशा से सूर्य पूजा होती आई है। मैक्सिको और पेरू में स्पेनियों ने सूर्य पूजक संप्रदायों को देखा था। तो अब आप देख सकते हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां सूर्य की पूजा की जाती है, कई नामों से जाना जाता है, कई तरह की उनकी आस्था और श्रद्धा सूरज के साथ जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज को स्त्री माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार ये सृजक है, सर्जन करता है, निर्माण करती है। जैसे माँ कोख में बच्चे को पालती है, जन्म देती है, उसी तरह से सूर्य भी तो जन्म देता है ना नए नए जीवों को। सूर्य की रोशनी में बीज उगता है, हम सब अपने जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए वहां पर यह माना जाता, तरह तरह के लोगों में विश्व भर में, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ,
भारत के अतिरिक्त कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य को पूजा जाता है। कई नामों से, अलग अलग नामों से अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं और सूर्य की आराधना की जाती है। जेंद अवेस्ता में सूर्य को हवर कहा गया है, जो संस्कृत शब्द स्वर का फारसी समरूप है। सूर्य के लिए ग्रीक शब्द है होलिओस, जो इसी मूल से आया है। सूर्य को अहुर मजदा की आंख और तेज घोड़ा भी कहा गया है। जब सूर्य उगता है, अहुर द्वारा बनाई गई धरती और बहता पानी, कुओं का पानी, समुद्र का पानी और स्थिर पानी सभी निर्मल हो जाते हैं। अच्छा देखो, जब सूर्य उगता है, ऐसा कहा गया है किसमें? सूर्य को अहुर मजदा की आंख और तेज घोड़ा कहा गया है ग्रीक शब्द में। ग्रीक, ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो अहुर द्वारा बनाई गई धरती और बहता पानी, कुओं का पानी, समुद्र का पानी, स्थिर पानी सब के सब निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। अब चले हम प्राचीन ग्रीक की बात माने तो प्राचीन ग्रीक भी मानते हैं कि सूर्य देव हीलिओस आसमान में तेज घोड़ों से चलने वाले अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं। जैसे हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भी यही कहते हैं कि सूर्य रथ पर सवार होकर विचरण करते हैं। तो देखो जरा, होलिओस आसमान में तेज घोड़ों से चलने वाले अपने स्वर्ण रथ पर सवार है, यही मानते हैं सूर्य देवता को। वैसे प्राचीन और आधुनिक काल में ग्रीक देवता अपोलो को सूर्य देवता माना जाता रहा है। ग्रीक देवता अपोलो को सूर्य देव माना जाता है। तो अब आप देखो कि इतनी बारीकी से हमें नहीं पता था कि सूर्य को अभी तक क्या, अरे भाई भारत में सबको देवता मान लिया जाता है ऐसा, लेकिन अब आप किसी के भी समक्ष विथ प्रूफ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बता सकते हो कि नहीं नहीं, ये सिर्फ भारत में नहीं, आप देखिए कई अन्य देश भी ऐसे हैं जहां पर पूजा की जाती है, उसको सृजनहारी माना जाता है। सर जेम्स जी फ्रेजर के अनुसार सूर्य की उपासना मूल आर्य धर्म में प्रमुखता से होती थी। आर्य धर्म, और लेखक ने यह भी लिखा है कि जहां जहां आर्य गए वहां वहां सूर्य देवता भी गए, अर्थात वो सूर्य की उपासना करते थे, तो जहां वे गए सूर्य की पूजा भी गई। मिथिरावादी मानते थे कि सूर्य के रथ को 4 घोड़े चलाते हैं। किसी ने कहा 4 घोड़े चलाते हैं, किसी ने कहा 7 घोड़े चलाते हैं। रोम सम्राट, अब रोम की बात हो रही है, रोम सम्राट ऑरेलिया ने पूर्व की विद्रोही रानी जीनोबिया को परास्त करके बंदी बना लिया था। किसने? रोम के सम्राट ने। ठीक है, रोम सम्राट ने पहले जो रानी थी रोम की ही, जीनोबिया को हराकर उसको बंदी बना लिया। तो उसकी खूबसूरत राजधानी पामीरा को तो ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन वहां के सूर्य मंदिर को आलीशान बनवा दिया, क्योंकि सूर्य देव अजेय हैं, कभी परास्त नहीं हो सकते। तो रानी को बंदी बना लिया, लेकिन वहां जो सूर्य मंदिर था उसको और अच्छे से आलीशान बना दिया। क्या हुआ इसका अर्थ? कि रोम में भी सूर्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है, उसको देवता स्वरूप माना जाता है। अब ठीक है, ये मान लिया रोम ने। ईसाई, अब चलते हैं ईसाई धर्म की तरफ। ईसाई धर्म ने मिथिराइयों, मिथिरा मतलब जिस सूर्य को मिथिरा नाम पूजा करते हैं, ईसाई धर्म ने मिथिराइयों की धार्मिक अवधारणाओं को अमान्य घोषित किया। ईसाई धर्म ने कहा कि नहीं नहीं, ये आप लोगों की मान्यता सही नहीं है, किंतु उनसे बहुत कुछ लिया भी, जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना। ये मिथिराइयों का ही था कि 25 दिसंबर को कोई त्योहार मनाते हैं, तो ये ईसाइयों ने उनसे ले लिया। ठीक है, पहले वे इसे 6 जनवरी को मनाते थे क्रिसमस को, लेकिन मिथिराइयों से उन्होंने 25 दिसंबर ले लिया।
मिथिलाइयों के अनुसार सूर्य का जन्मदिन 25 दिसंबर था, जिसे वे धूमधाम से मनाते थे। मिथिलाई जो सूर्य को मिथिरा नाम से पूजते थे और उनके अनुसार सूर्य का जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। ईसाइयों ने वो सूर्य को देवता नहीं माना, लेकिन 25 दिसंबर जरूर तिथि ले ली। तो इसका क्या हुआ? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से तो यही हुआ ना कि उनके मन में भी सूर्य के प्रति कुछ तो श्रद्धा भाव है। हर मिथक में सूर्य योद्धाओं के देवता रहे हैं। प्राचीन मिस्र चित्रों में शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केश को दिखाया गया है। प्राचीन मिस्र के चित्रों में शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केश, केश मतलब बाल, एक ही केश को दिखाया गया है, क्योंकि वे इस ऋतु में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में वे ताकतवर हो जाते हैं। सिर मुड़ाने की प्रथा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले सूर्य की प्रतिष्ठा में सिर मुड़ाया जाता था। ऋग्वेद ने सूर्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है। ऋग्वेद सूर्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है कि इस दैविक सूर्य की संप्रभुता का हम आदर करें। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि परमात्मा द्वारा दी गई ये हमारे लिए अमूल्य संपदा है और हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है सूर्य के प्रति। ठीक है, वेदों में सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार और धरती पर जीवन का संचालक बताया गया है। रामायण में अगस्त्य मुनि ने राम से कहा था कि वे आदित्य हृदय स्त्रोत के जरिए सूर्य की उपासना करें। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर ने सूर्य की प्रशंसा में सूर्य शतकम की रचना की। अब देखिए, त्रेता युग, युग कितने होते हैं? 4, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो युग में हो या वेदों में हो या मुगल काल में हो या कोई सा भी काल रहा हो, सूर्य देवता तो पूजे जाते रहे हैं। अब हर्षवर्धन की बात आती है तो उस समय भी उनके जो राज दरबारी कवि थे मयूर, सूर्य की प्रशंसा में सूर्य शतकम की रचना की, जिसका पाठ करने से उसका अंधापन खत्म हो गया। सोचो आप, प्राचीन भारत में सूर्य मंदिरों को आदित्य गृह कहा जाता था। ईसा पूर्व 400 में तेसीअस नामक यात्री भारत आया। उसने पश्चिम भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया है। अब ये तेसीअस नामक एक यात्री आया था जो कि भारत का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पश्चिम भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया। कहने का तात्पर्य तो यही है कि संपूर्ण दुनिया में सूर्य को आराध्य माना जाता रहा है सदियों से। यही कंक्लूजन निकला ना, यही निष्कर्ष निकला कि हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये लिखा है वेदों में, पुराणों में, कथाओं में। हर एक ग्रंथ को खंगाल कर देखा जाए तो सूर्य किसी ना किसी रूप में सबके लिए आदर्श रहे हैं और वे देवता तुल्य रहे हैं। ठीक है, श्रीनगर के पास मारतंड में एक प्राचीन सूर्य मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। भग्नावशेष मतलब जैसे खंडहर कोई टूट जाए, वहां के अवशेष मिलना। पाकिस्तान के मुल्तान में एक सूर्य मंदिर के खंडहर हैं। पाकिस्तान में भी दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूद तालाब को सूर्य तीर्थम या सूर्य पुष्करणी कहा जाता था। तालाबों को कहां? दक्षिण भारत के मंदिरों में। सूर्य की विधिवत पूजा अब सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होती है। दिवाली के छठे दिन षष्ठी व्रत या छठ के नाम से लोकप्रिय यह पूजा काफी कड़े व्रत और नियमों के साथ की जाती है। छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है और बहुत आओ आओ सूरज देव, बहुत अच्छा जो वो भजन मैंने सुना है, अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बिहार में इस सूर्य देवता की पूजा और आराधना बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। नियम में प्रवेश चौथे दिन, पांचवें दिन लोहंडा, छठे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य को पहला अर्घ और सातवें दिन सुबह को उगते सूर्य को दूसरा और अंतिम अर्घ के साथ यह त्योहार संपन्न होता है।
पानी के अंदर रहकर सूर्य देव की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। देखो लिखा है ना कि देखो दिवाली के, इतना ध्यान रखना, दिवाली के छठे दिन षष्ठी व्रत या छठ के नाम से लोकप्रिय है पूजा। काफी कड़े व्रत और नियमों के साथ की जाती है। नियम में प्रवेश चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, छठवां दिन जो शाम का है उस वक्त डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है शाम के समय, और सातवें दिन सुबह उगते सूरज को। तो सूर्योदय से पहले हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो सरोवर तालाब रहते हैं वहां पर, क्योंकि अब संपूर्ण भारत में हर धर्म के लोग निवास करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा यदि हम कहें कि कहीं ना कहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन बिहार राज्य के बारे में यदि हम कहें तो वहां तो बड़े ही समर्पण भाव के साथ वहां के लोग जहां भी हैं बड़े अच्छे से पूजा करते हैं। तो शाम के वक्त डूबते सूरज को अर्घ और सातवें दिन सुबह उगते सूरज को दूसरा अर्घ, अंतिम अर्घ के साथ त्योहार संपन्न होता है। बहुत कठिन व्रत है, निर्जला व्रत है। तो ये देखा गया है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सूर्य को नमस्कार करने का अनूठा पर्व आर्य और वैदिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए है। वैसे आर्य नाम से एक जाति के कुछ लोग अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो इंद्र, अग्नि, सूर्य की वैदिक रीति से ही उपासना करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंटियर के पास काफिरिस्तान नामक इलाका है, जहां अभी भी आर्यों की आबादी रहती है जो सूर्य की पूजा करती है। जहां जहां आर्यों की आबादी है वहां सूर्य की आराधना की जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य के बारे में इतनी विशाल जानकारी, वो भी इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से इसी पाठ के पढ़ने के बाद हमें मिली। आशा करती हूं आपने भी बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और भी आप बहुत कुछ जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और क्या जानकारी आपके साथ है। इसी के साथ हम चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सूर्य पाठ के प्रश्न उत्तर। देखना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।